और मांझी के मुन्ना पतरा चकला में कांग्रेस ने की बूथ स्तरीय बैठक। राजधानी रांची के और मांझी प्रखंड के मुन्ना पतरा चकला में शनिवार को कांग्रेस पार्टी की बूथ स्तरीय बैठक प्रखंड अध्यक्ष तुलसी खरवार की अध्यक्षता में हुई। लोकसभा चुनाव संबंधी रांची लोकसभा के इंडिया गठबंधन प्रत्याशी यशस्विनी सहाय, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय एवं खिजरी विधायक राजेश कच्छप बूथ स्तरीय बैठक में मौजूद रहे और मांझी के कांग्रेसी वरिष्ठ नेतागण, संगठन अध्यक्ष एवं महिला संगठन के महिलागण एवं मंडल अध्यक्ष, सभी पंचायत के पंचायत प्रभारीगण एवं पंचायत अध्यक्षों को बूथ स्तरीय बैठक में आमंत्रित किया गया था। बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रांची लोकसभा इंडिया गठबंधन प्रत्याशी यशस्विनी सहाय को जीत सुनिश्चित कराने हेतु कई टिप्स दिए। विधायक राजेश कच्छप ने भी कार्यकर्ताओं को चुनाव को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता क्षेत्र का दौरा तेज कर लोगों को कांग्रेस पार्टी की नीति सिद्धांतों की जानकारी दे। रांची लोकसभा प्रत्याशी यशस्विनी सहाय को भारी मतों से जीत दिलाते हुए देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने को लेकर प्रेरित करे। कहीं ना कहीं मेरा साथ अगर आप लोग नहीं देंगे तो मैं कहाँ जाऊँ। देखिए, बात एक ही है, अगर मुझे करनी है तो चुनाव का समय आ गया है और आप लोगों को जो चुनाव जिस चीज़ के लिए लड़ना है वो सिर्फ हमको नहीं लड़ना है, वो आप सबको लड़ना है। लोग आपको कहेंगे कि आप हमारे पीछे रहिए तो हमें शक्ति मिलेगी। मैं ये कह रही हूँ कि आप आगे रहिए, हम पीछे खड़े हैं आपके। और इसीलिए आपका जब शक्ति बढ़ेगा, आप जो कड़ी हैं उसकी शक्ति बढ़ेगी तो ही मेरे हाथ मजबूत होंगे, तो ही कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत हो पाएंगे, राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत हो पाएंगे, प्रियंका गांधी जी के हाथ मजबूत हो पाएंगे। आज कांग्रेस पार्टी ने ऐसा डिसीजन लिया कि एक महिला और एक युवा को रांची में आने का मौका दिया। इससे पहले कभी कोई महिला ने रांची का पार्लियामेंट्री सीट में नहीं लड़ी है। मैं पहली महिला हूँ तो मैं समझती हूँ कि यहाँ की जो महिलाओं का भी जो दर्द है और यहाँ की युवाओं का भी जो दर्द है, क्योंकि मैंने भी वकालत की पढ़ाई की। वकालत की पढ़ाई के बाद मैंने एक मास्टर्स किया, इंटरनेशनल मास्टर्स की पढ़ाई की। आपको बताती हूँ मैंने क्या पढ़ा है। मैंने जो पढ़ाई की है वो है इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ, मतलब कि जो क्रॉस बॉर्डर के इस पार और उस पार जो घटनाएं घटती है उन पर मैं काम करती हूँ। तो महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ जो ट्रैफिकिंग होता था झारखंड में, उस पर मैंने काम किया। उसके बाद पार्टी के जो सीनियर लीडर थे, हाईकमान थे, उन्होंने जो ये फैसला लिया कि मुझ जैसे पर वो भरोसा करे, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी एक बार मुझ पर ऐसा भरोसा दिखाइए। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को और हमारी सरकार को जरूर बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया, जो ओरमांझी में आज बूथ कमेटी के साथ में बैठक आयोजित किया गया, जो स्नेह और प्यार मिल रहा है, इसको कैसे देखते हैं? क्या? जो स्नेह और प्यार मोहब्बत मिल रहा है उसको कैसे देखते हैं? लव एंड रिस्पेक्ट। मैं सही में बताऊं, उस मामले में जीवन में मैं अपने आप में बहुत खुशकिस्मती हूँ। पद और जीत तो बहुत को मिला होगा, लेकिन जो सुबोध भैया का प्यार मेरे जीवन में आया है, और रात बेरात लोग फ़ोन करता है, ऐसा नहीं, हर फ़ोन को मैं उठाता हूँ। ये आप देख लीजिए, जो है 10 बजे के बाद इनका शुरू होता है कॉल। तो मेरे ऐसे लोग हैं, उनके मन में विश्वास है और यही हमारी ताकत है। इसी आधार पे हम काम किए। बेटी इसी संस्कृति में पैदा हुई कि बाप को जानती है कि ये आखिरी हद तक सिर्फ काम काम काम, और कोहलिक जिसको कहा जाता है कि काम का ही नशा है और कुछ नहीं। और जो फोकस मेरे जीवन का है कि सैद्धांतिक तौर पे मैं कभी समझौता नहीं और गलत चीज़ों के पर कभी नहीं गया। 4-5 दशक का जीवन है, एक अंगुली नहीं उठाने दिया आज तक किसी। जबकि देश का होम मिनिस्टर रहा, INB मिनिस्टर रहा, टूरिज्म मिनिस्टर रहा, इंडस्ट्री मिनिस्टर रहा। आप देख रहे हैं रांची में मैं रहता हूँ, HEC के क्वार्टर में किराया देता हूँ। कोई अपना रांची में हम 78 में मिले में कोदो के भाव ज़मीन मिलता था। 1 कट्ठा ज़मीन नहीं लेकर के वो घर तो बना ही सकता।
लेकिन ये सब नहीं रही मेरी प्राथमिकता। ये तो गाड़ी छूटते छूटते ब्याह सब शादी हो गया, नहीं तो भी छूटिए जाता, ऐसे ही क्रांतिकारी रह जाता। तो एक बेटी है, पहले बहुत मन में था कि इसको अच्छा लाइफ अपना रहे, लेकिन खुद ही संघर्ष का लाइफ चुनी है। अब वो घूम घूम करके बच्चों के और औरतों के जो अत्याचार के खिलाफ कोर्ट में के अपने फ्री लड़ती है, लोगों को, अत्याचारियों को सज़ा कराती है। तो ये सब है। तो आज मुझे खुशी है कि यशस्विनी आज पार्टी हाईकमांड के द्वारा हमारे संसदीय राजनीति का सक्सेसर चुना गया। वैसे सुबोध है, ये कभी रिटायर नहीं। आप अपना कार्यकर्ताओं को जन जन तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? हमारे पास टीवी नहीं है, रेडियो नहीं है, पेपर नहीं है, तो इसलिए 1 to 1 जाइए, डोर टू डोर जाइए, टोला टू टोला जाइए, यही जिम्मेवारी है। अगर आप अपनी बात सामने जाके नहीं बात करेंगे तो कनफुसुआ और झूठ का प्रचार करने वाला इस देश में आडंबर बन करके खड़ा है। कि एक कार्यकर्ता तो वहाँ भी चलना है। एक कार्यकर्ता जो है, एक कार्यकर्ता देर से हमारा प्रत्याशी का अनाउंसमेंट हुआ है। अब कार्यकर्ता का जिम्मेवारी है कि उस कमी, वो जो गैपिंग रहा, उस गैपिंग को कैसे पूरा करना है। ये नहीं देखना है कि विधायक जी आएंगे, ये नहीं देखना है कि प्रखंड अध्यक्ष आएंगे, ये नहीं देखना है कि प्रमुख साहब जाएंगे, ये नहीं देखना है। अगर वहाँ पे शिवटहल जी हैं तो शिवटहल जी ही उसका भरपाई करेंगे, अगर वहाँ पे रहीम जी हैं तो रहीम जी ही भरपाई करेंगे, वहाँ सुरेंद्र जी हैं तो सुरेंद्र जी ही भरपाई करेंगे। आपको स्वयं में आपको करना पड़ेगा चुनाव में जीतू जी। और आप ये टाइम नहीं है कि हम 1 दिन का इंतजार करें या 2 दिन का इंतजार करें, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व ने हमको थोड़ा लेट करा दिया कैंडिडेट देने में। कोई बात नहीं, सफिशिएंट टाइम है अगर लड़ना है, क्योंकि हम लोग तो ऑलरेडी यहाँ पे हैं। लड़ना है तो 5 दिन में भी आप चुनाव, अगर आप में जज्बात होगा, आप पे जीतने की अगर लालसा होगी, जीतने की ललक होगी, तो आप 5 दिन में भी चुनाव लड़ सकते हैं। और मुझे उम्मीद नहीं, विश्वास है इस बार का जो चुनाव है, दोनों कैंडिडेट में अगर कंपेयर करिएगा तो अगला जो हमारा विपक्ष है, इसके पास में कोई मुद्दा नहीं है।